अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी, एसआईटी जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में खुलकर बात की। योगी ने कहा कि चढ़ावे में चोरी का पाप कुल 6 लोगों ने किया। इस साजिश में 2 और लोग भी शामिल थे। सारे के सारे पकड़ लिए गए, एक्शन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या को, रामलला के मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। असल में योगी आज काशी विश्वनाथ मंदिर, मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट में भगवान राम से जुड़ी जगहों पर गए। इस दौरान योगी ने चित्रकूट में कहा, जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे वो अब राम राम की माला जप रहे हैं, अयोध्या को बदनाम करने के लिए राम भक्त होने का ढोंग कर रहे हैं। योगी ने कहा कि राम मंदिर में जैसे ही चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी की शिकायत मिली, तुरंत एक्शन लिया गया। सारे अपराधी पकड़ लिए गए हैं। इसके बाद पूरे ट्रस्ट पर कीचड़ उछाला जा रहा है। योगी ने कहा कि जिन लोगों को अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट और विंध्याचल का विकास रास नहीं आ रहा है, जो सनातन के विरोधी हैं, वो अब राम का नाम लेकर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। आपने देखा होगा लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें ये जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। इसके बाद योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, उनके कारनामे बताए। योगी ने कहा कि जिन लोगों को आजकल राम मंदिर की चिंता हो रही है, उन्होंने कभी वक्फ बोर्ड में हजारों एकड़ जमीन की गड़बड़ी का मुद्दा नहीं उठाया। जब वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियां पकड़ी गईं, जब वक्फ एक्ट बना, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। योगी ने कहा, जो लोग सरकारी पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च करते थे, उन्हें सनातन की बात करने का कोई हक नहीं है। ये वे लोग हैं जब इनको मौका मिला था तब यही समाजवादी पार्टी आज जो काम हम यहां पर मंदाकिनी नदी के तट को सुंदरीकरण करने में खर्च करते हैं, चित्रकूट के पवित्र स्थलों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च करते हैं, यही पैसा तो समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के नाम पे खर्च कर देती थी। यानी पैसा आपका, टैक्स आपका, और आप ही की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज करवा करके बाउंड्री के नाम पर कब्जा करवाने का काम ये समाजवादी पार्टी करवाती थी। आप याद करिए, वक्फ के नाम पर
वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड कब्जा कर दी गई। सरकारी लैंड भी, गरीबों की लैंड भी, धार्मिक स्थलों की लैंड भी, और कब्जा कराने वाले कोई और नहीं थे, ये कांग्रेसी थे या समाजवादी थे। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं, और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे जो तुरंत रंग बदलती है। दोहरा आचरण इनका है। ये दोहरा चरित्र भारत की राजनीति को ही अविश्वसनीय बना रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा।